सो हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू लर्निंग विद परवीन। मैं हूं परवीन कुमार, एक बार फिर से आप सभी की सेवा में उपस्थित। आज की जो टॉपिक है वो हमारी एनसीईआरटी की है, एक्सरसाइज 11.2 क्वेश्चन नंबर 6। ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 6 हमारी कुछ इस प्रकार से है। लेट ए बी सी बी अ राइट ट्राइंगल इन विच ए बी इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, बी सी इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर एंड एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। बोला एक आपको ए बी सी राइट एंगल ट्राइंगल लेना है जिसमें कि ए बी की वैल्यू दी गई है, बी सी दी गई है, आपको एंगल बी पे 90 डिग्री का एंगल बनाना है। बी डी इज द परपेंडिकुलर फ्रॉम बी ऑन ए सी। बोला बी डी एक परपेंडिकुलर लाइन है जो कि बी से खींची गई है ए सी के ऊपर। एंड द सर्कल थ्रू बी सी डी इज ड्रॉन, और बोला गया कि बी सी डी से एक सर्कल ड्रॉ की गई है। कंस्ट्रक्ट द टेंजेंट फ्रॉम ए टू दिस सर्किल। बोला कि उस पर क्या करना है, कंस्ट्रक्ट करना है आपको टेंजेंट्स को ए से सर्कल के ऊपर। तो चलिए अब हम लोग इसे क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। मैं अगर आपको एक रफली फिगर बताऊं तो कुछ इस तरह से फिगर आपका बनकर दिखेगा। एक राइट एंगल ट्रायंगल है, इस तरह से राइट एंगल ट्रायंगल को मैंने क्या किया, यहाँ से एक ड्रॉ कर लिया। ठीक है, यहाँ पर आपका 90 डिग्री का एंगल है, ये बी है, ये आपकी ए है और ये आपकी सी है। बोला गया कि यहाँ से इस बी से इसके ऊपर एक लाइन ड्रॉ की गई है डी, ये हो गई आपकी 90 परपेंडिकुलर लाइन। एंड देन बी सी डी से होकर क्या किया गया, इस तरह से एक सर्कल को ड्रॉ किया गया है। और इस ए से क्या किया गया है, इसके ऊपर टेंजेंस ड्रॉ की गई है। तो यहाँ से आपको क्या होगा, सेंटर से मिला देना है एंड देन इसकी बाइसेक्टर लेके फिर से यहाँ से क्या करना है, इस तरह से बाइसेक्ट कर देना। ये कुछ आपका फिगर रफली आपको बनेगा। इसे हम लोग क्या करते हैं, कंस्ट्रक्ट करके अब आपको हम दिखाते हैं। तो चलिए सबसे पहले क्या करते हैं, कंस्ट्रक्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, 6 नंबर लिख लेता हूँ। ठीक है, ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 6 को कुछ इस तरह से है। क्या सबसे पहले क्या क्या आ गया था, ए बी बी सी इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर हमें लेना है। हमें क्या करना है, बी सी इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर लेना है। तो यहाँ ले लेते हैं, मैं बी सी इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, यहाँ से मैंने ये मेजर किया और ये 8 सेंटीमीटर को मैंने मेजर कर लिया। ध्यान दीजिएगा, बी एंड सी है, ये क्या है, ये बी है और ये क्या है, आपकी सी है। ये बी सी हो गई। एंड देन आफ्टर यहाँ बी के ऊपर आपको 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करना था। बी के ऊपर 90 डिग्री एंगल को फॉर्म करना है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, 90 डिग्री एंगल को फॉर्म कर लेते हैं। तो ये कुछ मैं इस तरह से 90 डिग्री के एंगल को फॉर्म करके आपको दिखा रहा हूँ। ये हो गया। एंड देन फर्स्ट कट आपकी पता है क्या होती है, 60 होती है। एंड देन अनदर कट आपकी क्या होती है, 120 होती है। एंड इन दोनों के बीच का जो टर्म्स होता है वो हमारी क्या होती है, वो हमारी 90 डिग्री के एंगल को फॉर्म करती है। तो ये इस तरह से होगी। एंड देन इसको हम लोग क्या करते हैं, मिला लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोग कुछ इस तरह से मिलाते हैं। तो ये हमारा क्या है, ये हमारी क्या हो गई, 90 डिग्री के एंगल फॉर्म हो गई। अब ये हमारी क्या है, यहाँ पर हमारी है 90 डिग्री, ये बी है। इसके ऊपर क्या होता है, कहीं पर आपको ए आएगा जो कि दिया गया है कि 6 सेंटीमीटर्स की होगी। तो हम यहाँ 6 सेंटीमीटर्स देख लेते हैं, यहाँ मिला लेता हूँ 6 सेंटीमीटर्स को। एंड देन यहाँ पर ये पूरी तरह से क्या एग्जैक्ट 6 सेंटीमीटर की ही है। तो यहाँ से इस लाइन को इस पर क्लिक करना है और इसके बाद ऊपर यहाँ तक लेकर आना है और इस तरह से क्या होना है, यहाँ पे आपको कंडीशन मिला देना है। तो ये आपकी क्या हो गई, 6 सेंटीमीटर्स है। यहाँ पे इस तरह से आप इसको मिला लीजिए, 6 सेंटीमीटर्स आपकी कंप्लीट हो गई। तो ये हो गई आपकी ए। एंड देन ए और सी को अब आपको क्या करना है, आपको मिला देना, आपस में मिला देना है। तो ए और सी को हम लोग क्या करते हैं, आपस में मिला देते हैं। यहाँ से देखिए, इस पॉइंट से मिलाना है और इस पॉइंट से आकर इस पॉइंट पर आपको आसानी से इसे मीट कर देना है। ये कुछ इस तरह से आपको मिल गई। या ध्यान दीजिए, थोड़ा सा अगर इधर उधर होगा आपका तो फिगर थोड़ी सी डिफरेंट बन जाएगी। ए को मैंने सी से मिला दिया। देन आफ्टर आपको पता है कि बी से आपको क्या एक लाइन ड्रॉ करनी है जो कि इसके ऊपर परपेंडिकुलर है। तो वो किस तरह से आप ड्रॉ करिएगा, यहाँ से इस पॉइंट से इस बी वाले पॉइंट्स पर आपको एक पॉइंट रखना है। एंड देन एक इसका पॉइंट्स क्या करना है, एक आपको इसके ऊपर रखना है। ये इस तरह से रख दिए। इन दोनों के बीच यहाँ ध्यान दीजिए, एक पॉइंट्स इस पर और एक पॉइंट्स आपके इसके ऊपर होनी चाहिए। एंड देन इनके कट, एक कट यहाँ मार देता हूँ मैं और एक कट आपको क्या होता है, यहाँ मार देता हूँ। ये इस तरह से कट हो गई। एंड देन आफ्टर यहाँ से आपको एक पॉइंट्स लेना है और इस पॉइंट से आपको क्या करना है, इधर कट करना है। एंड देन इस पॉइंट से आपको क्या करना है, इधर कट करना है। थोड़ा सा आपको इधर उधर हो सकता है क्योंकि ये स्लिप कर दिए, तो ध्यान दीजिएगा। इसके बाद मैं इस पॉइंट से क्या होता है, इस पॉइंट से इस बी को क्या करता हूँ, मेजर कर लेता हूँ, मिला देता हूँ। ये इस तरह से मैंने क्या किया, बी से इसे मिला दिया। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये इस तरह से मिल गई। ये जब यहाँ कंडीशन में, तो यहाँ पर जो ये पॉइंट्स हो, ये आपकी क्या हो गई, डी हो गई। और ये क्या हो गई, यहाँ पर आपकी परपेंडिकुलर लाइन हो गई। यहाँ पर आपकी क्या हो गई, ये परपेंडिकुलर, इस तरह से कुछ परपेंडिकुलर आपकी बन गई। देन आफ्टर आपको अब क्या करना है, अब आपको करना है कि बी सी डी से होकर आपको क्या करना है, एक सर्कल ड्रॉ करना है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि एक सर्कल होती है, इन सर्कल पे जब भी कोई लाइन जो होती है अगर 90 डिग्री का फॉर्म करता है तो 90 डिग्री के जस्ट अपोजिट वाली जो पार्ट होती है वो उसकी क्या होती है, डायमीटर होती है। तो यहाँ पर ये 90 डिग्री एंड देन इसके जस्ट अपोजिट वाली पार्ट जो है वो हमारी क्या होगी, डायमीटर होगी। जब ये हमारी डायमीटर होगी तो हम लोग इसके रेडियस को फाइंड आउट कर लेंगे। तो इस रेडियस फाइंड आउट करने के लिए हमने सिखाया है क्या कि बड़ा टर्म्स को देख लेना है कि ये कितना है, देख लीजिए ये कितना है। एंड देन इसको मिला के इसे थोड़ा सा इसे कम कर देना है, थोड़ा सा इसे कम करना है, हाफ से अधिक पार्ट पे ले जाना है। एंड देन आफ्टर यहाँ कट आउट मारना है आपको इस तरह से, ये इस तरह से क्या करना है, आपको कट कर देना है।
फिर बी आपको बी के पॉइंट्स पर रखना है, देन बी पॉइंट्स रख के फिर क्या होता है इसको इस तरह से कट आउट कर देना है। ये जहाँ मिलेगा वो पॉइंट्स हमारा क्या होगा, वो पॉइंट्स हमारा सेंटर कहलाएगा। देन आफ्टर यहाँ पर आपको कुछ कट इस तरह से हो गए हैं, देखिए थोड़ा सा नीचे हो गया, ये इस तरह से कट हो गए हैं। एंड देन आफ्टर ये पॉइंट्स को आपको यहाँ से क्या करना है, इस पॉइंट्स को मैंने यहाँ से लेकर यहाँ पर आपको इस तरह से कुछ मिला दिया। ज़्यादा लाइट खींचूंगा तो आपको दिक्कत होने लगेगी। तो ये पॉइंट्स हमारी ये पॉइंट्स हो गई, ठीक है। इसे मैंने ए कहा, इसे मैंने बी कहा, इसे सी कहा, और ये आपकी डी है, तो ये आपकी सेंटर ओ है। एंड देन आफ्टर आप इस पॉइंट्स पर क्या करते हैं, इसे रख देते हैं। एंड देन ओ बी को रेडियस मानकर या ओ सी को रेडियस मानकर आप क्या करते हैं, एक लाइन ड्रॉ करते हैं, और ये इस तरह से आपकी मीट हो रही है। ये देखिए ये कुछ इस तरह से आपकी घूमकर आ रही है। ये याद रखिए, थोड़ा सा मेरा हाथ हिल गया जिसकी वजह से ये क्या हो गई, थोड़ा सा डिफरेंट हो गई। ये यहाँ पे डी से नहीं होकर थोड़ी सी ऊपर से होकर चली गई, ठीक है। ये पॉइंट्स आपकी सी है, ये आपकी बी है, और यहाँ डी के पॉइंट्स पे आपको गया बी सी डी होकर ये क्या हो गया, गुजर गई। एंड देन आफ्टर अब आपको ध्यान देना है क्या कि अब हमें क्या करना है, अब इस सर्कल के ऊपर आपको एक टेंजेंट ड्रॉ करनी है। तो टेंजेंट्स एक होती है, पेयर होती है, एक पेयर, तो एक पेयर करना है। तो हम लोग को क्या पता है कि सेंटर से जो बाहरी पॉइंट्स होती है उसके बीच के जो डिस्टेंस, उसके बीच के डिस्टेंस को हम लोग क्या करते हैं, आपस में मिला लेते हैं। ये कुछ इस तरह से था, ये इस तरह से टर्म्स मैंने इसे क्या किया, आपस में मिला लिया। ये यहाँ से आकर मैंने इसे क्या किया, कुछ इस तरह से मिला लिया है, ध्यान दीजिएगा, इसे मैंने इस तरह से मिला लिया। एंड देन आफ्टर अब हम लोग इस वाले पार्ट्स का अगर हम बाइसेक्ट करेंगे, इस वाले पार्ट्स को हम लोग क्या करते हैं, बाइसेक्ट। ये कुछ इस तरह से इसके बड़े वाले टर्म देखिए, यहाँ से लेकर मैंने यहाँ मिला लिया। बोला इसका आधा से अधिक पार्ट्स को लेकर कहीं भी कट आउट करिए। ये पार्ट्स को कट आउट करिए, यहाँ पे कट हो रहा है, एंड देन यहाँ कट हो रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद इस पॉइंट्स को यहाँ रखते हैं हम लोग, और इसके बाद यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, कट आउट करते हैं। तो ये पार्ट्स हमारे यहाँ कट हो गया, एंड ये पार्ट्स हमारी क्या हो गई, यहाँ कट हो गई। थोड़ी सी इधर उधर होगी, आपको क्या होता है, याद रखिएगा क्या कि आपको खुद से करना है। जब तक इसको प्रैक्टिस नहीं करिएगा तब तक ये नहीं बनेगा। ये पॉइंट्स एंड देन ये पॉइंट्स आपकी मिली हुई है, तो इस पॉइंट्स को हम लोग क्या करेंगे, आपस में मिला लेंगे। तो ये इसी तरह से यहाँ मैंने कर दिया, एंड देन इसे आपस में इस तरह से मिला दिया। ये कुछ ज़्यादा ही पॉइंट्स आपको घचपच हो जाएगी, घिचपिच इसलिए हो जाएगी क्योंकि इसमें बहुत सारे कट पॉइंट्स करने हैं। यहाँ पर आपकी एक पॉइंट्स है, ध्यान दीजिए, यहाँ पर मैंने इसे क्या किया, एक पॉइंट डाल दिया। अब इस पॉइंट्स को सेंटर मान के हमें क्या करना है, यहाँ से आपको एक सर्कल ड्रॉ करना है। तो यहाँ से हमने क्या किया, एक सर्कल ड्रॉ कर दिया इस तरह से। ये सर्कल जो ड्रॉ हुई ये क्या हो गई, ये जाकर आपका दो पॉइंट्स पर, सर्कल के दो पॉइंट्स पर कहीं ना कहीं कट आउट करता होगा। देखिए ध्यान दीजिए, सर्कल के एक पॉइंट्स पर यहाँ कट आउट हुई है और सर्कल के एक पॉइंट्स पर यहाँ कट आई हुई है। तो ये ए और बी तो है ही। अब हमें क्या करना है, आपको ए और इस लाइन्स को आपस में ड्रॉ कर देना है। यहाँ से ये ए वाली पॉइंट सी और ये वाली पॉइंट्स को आपस में क्या करना है, इस तरह से ड्रॉ कर देना है। एंड देन ये पॉइंट्स हमारी क्या हो गई, ए मैंने लिया है, बी लिया है, सी लिया है, डी ले लिया है, ओ ले लिया है, इसे हमने क्या किया, ई मान लिया। तो ये हमारी ए बी एंड ए ई हो गई। हम आशा करता हूँ कि ये क्वेश्चंस आपको समझ में आ गई होगी। इसे आप घर में खुद से बनाने की कोशिश करिए। जब तक इसे प्रैक्टिस नहीं करिएगा ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगी आपकी, ठीक है। अब इसमें आपको सिर्फ एक लाइन लिख देना है। आपकी जो स्टेप लिखनी है वो तो स्टेप बाय स्टेप जिस तरह से मैंने बनाया उस तरह से आपको स्टेप बाय स्टेप लिखनी है। बस यहाँ पे आपको एक लाइन हम लिख देता हूँ, यूजिंग 10.2 थ्योरम। 10.2 थ्योरम का हम लोगों ने इस्तेमाल किया, जिसके वजह से हमारी जो ए बी इज इक्वल टू ए ई हो जाएगी, ठीक है। अदरवाइज आप चाहें तो इसे लिख सकते हैं, अदरवाइज नहीं भी आप इसे लिखिए, कोई दिक्कत नहीं होगी आपकी। तो आशा करता हूँ ये क्वेश्चंस आपको समझ में आ गई होगी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल एक नई वीडियो में एक नई एनर्जी के साथ। ओके बाय।